नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास है जो कि कुल 15 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नई दिल्ली उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो उसी प्रकार जापान की राजधानी कौन सी है? वन लाइनर क्वेश्चन है और कांस्टेबल भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा समय है मात्र 2 घंटे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, टोक्यो। उसके बाद चीन है, बीजिंग से, रूस मास्को है, और इसराइल की जो हमारी राजधानी है वो है जेरूसलम। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करो, यानी खाली जगह पे कौन सा हमारा अंक आएगा? 10, 11, 14 और 19 एक सीरीज है, अंक श्रृंखला की। सर्वप्रथम आपको इन संख्याओं के मध्य अंतर ढूंढना है, कितनी संख्याओं का अंतर है। तो देखिए 10 और 11 के मध्य एक संख्या का अंतर है, उसके बाद 11 और 14 के मध्य 3 संख्याओं का अंतर है, और 14 और 19 के मध्य 5 संख्या का अंतर है। देखिए 1, 3, 5। और अगली जो हमारी संख्या है वो कौन सी होगी? 1 से 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7 सभी विषम संख्या चल रही है, तो 19 में हमें 7 ऐड करना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26। विषम संख्याओं को आपस में काउंट करना है, 1, 3, 5 और 7। 19 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे खाली जगह पे जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 26। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि सी बराबर 3 दे रखा है, CAT बराबर 24 दे रखा है, तो BAT का कोड क्या होगा? बताइए। ऐसे क्वेश्चन का आपको तुरंत समझना है। तो देखिए C, A, B और C का जो वर्णमाला क्रमांक है वो है 3, उसी प्रकार C। देखिए C का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 3 है, A का 1 है और T 20, T का 20 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी 24। उसके बाद देखिए B का जो वर्णमाला क्रमांक है 2 होता है, उसके बाद है A का 1 होता है, और उसके बाद है T 20, टी का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 20। इस संख्या को आपस में काउंट करना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको इस 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और क्लास पर अंत तक बने रहना है। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। वृत्त का संबंध परिधि से उसी प्रकार वर्ग का संबंध। देखिए हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, परिणाम से। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति चिन्हित है? ये हमारी जो प्रश्न आकृति है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति में समाहित है? आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आंसर देने की कोशिश करना है। तो कौन सी आकृति में प्रश्न आकृति है जो कि छुपी हुई है? हम देख सकते हैं आकृति नंबर फर्स्ट जरूर देखना। ये जो हमारी प्रश्न आकृति इस आकृति में बन रही है, आप इस तरह से जरूर देखें, इस तरह से इसमें छुपी हुई आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। हमें ये ऑप्शन नहीं भरना है, ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पास से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कांस्टेबल भर्ती में आता है। क्वेश्चन है हमारा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाला है और आपसे गलत नहीं होगा, थोड़ा सा समझिए। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो पहले हमें इन डायग्राम दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है। इसमें हमें कॉमन संख्या देखनी। तो देखिए इसमें जो हमारी कॉमन संख्या है 4 दे रखी है, और इसमें जो हमारी कॉमन संख्या है 4 दे रखी है। तो सर्वप्रथम इन संख्याओं को देखना कि दोनों आकृति में से कॉमन संख्या कौन सी है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में इसको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारी प्रथम आकृति में जो कॉमन संख्या 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। सर्वप्रथम 4 लिखा, उसके बाद दूसरे घड़ी की सुई की दिशा में जस्ट इसके पास वाला अक्षर कौन सा है? 2, तो मैंने 2 लिखा। फिर इसके बाद 1 अक्षर है, तो ये लिखा। उसके बाद इस आकृति को हमें इस तरह से लिखना है। तो 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 4 के नीचे जस्ट सेम संख्या के नीचे हमें सेम संख्या लिखनी है। उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है।
3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? आप देख सकते हैं 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 2, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर प्रश्न पूछता कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सी हमारी संख्या है तो 5 होता, तो इस तरह से आप ऑप्शन देखना है। वैसे आप समझ गए होंगे, क्योंकि सर्वप्रथम आपको कॉमन संख्या लेनी, उसके बाद 4 के बाद 2 लेना है, 2 के बाद 1, उसके बाद हमने 4 संख्या कॉमन में ली, उसके बाद 3 लिया, उसके बाद 5 लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन यह भी बन सकता है। निम्न चित्र में घन की विभिन्न सतह दिखाई गई हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बताएं कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो उसमें हमें कॉमन संख्या देखनी, क्योंकि इसमें 3 आकृतियां दे रखी है, एक आकृति नहीं है, 2 आकृति नहीं है, 3 आकृतियां, और इसमें हमें 2 संख्या कॉमन देखनी है। तो ध्यान से देखिए 2 संख्या कॉमन कौन सी है इसमें, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहले कॉमन अंक ढूंढते हैं। इस आकृति में 1 और 3 ये हमारे कॉमन अंक है, दिखाई दे रहे हैं, और इस फर्स्ट आकृति में 1 और 3 ये देखिए 2 कॉमन है पास में, 1 और 3, 1 और 3। तो देखिए 2 के विपरीत फलक पर अपने आप 5 आ रहा है, 2 के विपरीत फलक पर ये हमारे 2 है और ये 5 है, तो 2 के विपरीत फलक पर 5 आ रहा है। अब दूसरी आकृति देखते हैं, यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है और यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है। तो देखिए इस 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आ रही है वो आ रही है 4। 1 के विपरीत फलक पर हम जो संख्या लिखते हैं वो लिखते हैं 4। अब देखिए पहले जो ऑप्शन दिखाई रहे उससे कैंसिल करिए। देखिए 4 ऑप्शन शामिल नहीं है, 1, ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखिए क्योंकि 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 4, फिर 2 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 5, तो ये भी 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखिए 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो हमारा 6 होगा, क्योंकि तुरंत हमने पहचान कर ली, हमें कॉमन अंक ढूंढ लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अगर आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, वैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD, फिर WXY और Z, फिर दे रखा है EF और GS, और प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें वर्णमाला के आंसर ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास सर्वप्रथम वर्णमाला का विपरीत क्रम है जो कि आपको आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझने के लिए ये जो वर्णमाला के अक्षर हैं पहले से ही लिख दिए हैं। देखिए ABCD, ये जो हमारे 4 अक्षर दे रखे हैं A, B और C और D, उसके बाद दे रखे हैं W, X और Y और Z। तो ये देखिए इसके जो विपरीत अक्षर कौन कौन से, W, X, Y और Z, ये A के जस्ट विपरीत अक्षर दे रखे हैं। जैसे A के विपरीत अक्षर Z दे रखा है, B के विपरीत अक्षर Y है, C के विपरीत अक्षर X है और D, W। उसी प्रकार E, F, G, S ये जो अक्षर दे रखे हैं और हमें विपरीत अक्षर है जो कि ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला अक्षर आएगा S आएगा, उसके बाद T आएगा, फिर U आएगा, फिर V आएगा, STUV। कौन सा अक्षर है, तो STUV ऑप्शन नंबर A को हम लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अब आप समझ गए होंगे विपरीत अक्षर है जो कि हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्वेश्चन एक बनेगा, लीप वर्ष कौन सा है, 1956, 2003, 2016 या फिर 1993। या 1993 दे रखा है, हमें लीप वर्ष की पहचान करनी है। निम्न में से एक लीप वर्ष कौन सा है। जैसे हम लीप वर्ष की तुलना करें तो कोई भी आपको वर्ष दे रखा हो, जैसे 2016 की बात करें तो जिस 2016 है ये हमारा एक प्रकार का लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जो भी आपको वर्ष दे रखा हो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो हमारा लीप वर्ष है। जैसे 2016 के बाद 2020, 2020 के बाद अगला लीप वर्ष है 2024 है, 2024 के बाद अगला लीप वर्ष है वो हमारा 28, क्योंकि इसमें जो हमारा 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लीप वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की हो जाती है, तो एक दिन है जो कि बढ़ जाता है। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। बाकी देखिए 54 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है, और 1993 भी, तो 93 हमारा 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन 2016 में 4 का भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है। तो यह हमारा एक प्रकार का लीप वर्ष है। तो आपको कुछ नहीं करना, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो हमारा लीप वर्ष का उदाहरण है। एक उदाहरण आपके एग्जाम्स में बनेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। PTT एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में, फिर BSTC एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन
नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। जब आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो थोड़ी सी ट्रिक आप यूज करना। सर्वप्रथम इसको कोडित कर देना 1, 2 और 3। अब इनको आपस में काउंट कर लेना, 1 और 2 3 और 3 6। इस आकृति में जो हमारे त्रिभुजों की संख्या है वो है 6। तो ऑप्शन नंबर सी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगर ऐसी की ऐसी आकृति दे रखी होती और पूछता इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अब बताइए, तब हम कुछ नहीं करना, इस आकृति में और अंकित करना है 1, 2 और 3। जब इसको गिनेंगे तो हमारी संख्या होगी 6। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो हमारा 12। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन आरेख का चयन, 3 क्वेश्चन बनेंगे वेन आरेख से संबंधित। आंखें, अंग और हृदय दे रखा है, आपस में संबंध बताना है। तो देखिए अंग के अंतर्गत हमारी आंखें भी आती है और हमारा हृदय भी आता है। जैसे हमारा ये अंग है, अंग के अंतर्गत आंखें भी आती है और हृदय भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगर हमारा क्वेश्चन होता जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तो इसमें कोई आपस में संबंध नहीं है, तो आकृति नंबर 2 होती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब बताइए। जल प्रतिबिंब, यदि आकृति दे रखी है, ऐसे के ऐसे प्रश्न वर्णमाला के अक्षर पे दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए ए अक्षर दिया होता और इस तरह पूछता कि इस ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो जस्ट ए को उल्टा करना है, ये ए का जल प्रतिबिंब है। अगर पूछता बी दे रखा होता उस इस बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो जस्ट बी को उल्टा करना है, तो सेम आकृति बनेगी। तो इसी तरह इस आकृति को आपको उल्टा करना है, तो कौन सी आकृति बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, जो कि हमारा राइट आंसर है। प्रश्न आकृति का जो सही जल प्रतिबिंब है वो है हमारी आकृति नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी को हमें लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 27 दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इन दो संख्याओं के मध्य आपस में कोई न कोई संबंध बनेगा। उसी प्रकार 125 और 25, इन दो संख्याओं के मध्य संबंध बनेगा। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे आंसर बताना है। एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसी कैसे एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बनता है। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो देखिए 5 का स्कोर करते हैं तो हमारी संख्या कौन सी बनती है, 25 बनती है। इसमें यहाँ पे संख्या 3, जब हम 3 का स्कोर करेंगे तो हमारी संख्या कौन सी बनेगी, 9। अब देखिए 125 और इस 25 के मध्य क्या संबंध है, तो देखिए 25 इंटू 5, जब हम 25 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 5। तो इसी प्रकार देखिए 9 का गुणा हम 3 से करें तो हमारी कितनी संख्या आ रही है, 27। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या कौन सी आ रही है, 9 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। हमें 3 नहीं भरना है, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है, 9 इंटू 3 27, लेकिन देखिए 25 इंटू 5, यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा समझिए, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, 27 दे रखा है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सर्वप्रथम समझते हैं, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारी संख्या आ रही है 1। उसी प्रकार 8, 2 का स्कोर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 8, यानी 2 इंटू 2। देखिए 1, 2 और 3 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारी संख्या आ रही है 4, और यहाँ पे 4, जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 66। तो ऑप्शन नंबर डी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।